हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हम लोग बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 5 का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो कि है पेपर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और यूनिट 2 है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में कि किस तरीके से एक टीचर क्लास को मैनेज करता है, क्योंकि एक टीचर का मैनेजमेंट क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से क्लास को मैनेज करता है। और उसका है कि रोल ऑफ मोटिवेशन, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है रोल ऑफ मोटिवेशन, किस तरीके से वो टीचर अपने आप को मतलब इस तरीके से कैसे अपने आप को भी मोटिवेट करके कि किस तरीके से मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, या बच्चे को भी मेरे को किस तरीके से बताना है कि बच्चे मोटिवेट हो पॉजिटिव वे में भी। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब टीचर्स अगर उनको कुछ समझाते हैं तो पॉजिटिव वे में भी वो मोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव वे में भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो अपने अंदर की भावनाओं को किस तरीके से उनको अभिप्रेरित करके वे किसी के सामने उसको ला सके, मोटिवेट होकर उनके अच्छाइयों को किस तरीके से बाहर ला सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हम लोग मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या होता है कि कैसे हम लोग मतलब मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। अभिप्रेरणा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि इसका अंग्रेजी अर्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो कि मॉटम लैटिन भाषा के मॉटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मोटर तथा आपका है मोशन, जो कि गति करना। मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस में आपका मोटिवेशन चलता रहता है। और इसको मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। आंतरिक उत्तेजना किस तरह से बोलेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं से मतलब वो अपने खुद ब खुद मोटिवेट होकर या किसी बाहर के थ्रू से देख कर वो कैसे मोटिवेट होते हैं। जैसे कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात किस तरीके से कोई व्यक्ति मोटिवेट होकर किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित होता है, मतलब उसको उत्तेजना भी हम लोग कह सकते हैं कि वही उत्तेजना के कारण ही व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। उसके बाद है आपका मोटिवेशन का डेफिनेशन, यानी कि हम लोग को जैसे उसका मोटिवेशन का डेफिनेशन किन्हों तो मैंने आपको वुडवर्थ के अनुसार एक बता रहे, जैसे कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार हेतु तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करता है। और स्किनर के अनुसार है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अब इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा के घटक। वह इसका कैसे अभिप्रेरणा के कैसे हम लोग किस किस घटक से होता है। जैसे कि पहला है आपका आवश्यकता, यानी कि नीड। आवश्यकता कैसे अभिप्रेरित कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, वो जब तक वो अपने आप को मतलब उसकी जब तक वो आवश्यकताएं ना हो वो अभिप्रेरित नहीं हो सकता। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको जैसे अगर कोई अभी जॉब करना चाहता है तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता ज़रूर होती है, जिस वजह से वह मतलब आवश्यकता उसको अभिप्रेरित करता है कि तुमको ये काम करना है। उसके आवश्यकता के अनुसार ही वह अभिप्रेरित होते हुए उस कार्य को करता है, जिसके फलस्वरूप उसका सक्रिय होना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि मतलब वो ध्यान केंद्रित करते हुए वो आगे की ओर अग्रसर होता है। अगर हम लोग बोलेंगे जैसे कि खाना खाने की आवश्यकता खाने की इच्छा जगाती है, पानी पीने की आवश्यकता पानी की मांग कराती है, वैसे ही आपको मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में बताया कि कोई भी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति उसका पहला कदम यह होता है कि उसकी आवश्यकता होती है। मतलब नीड जो आवश्यकता है वह अभिप्रेरणा का पहला कदम होता है, जिसके अंतर्गत आता है आपका पहला है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताएं में आप कैसे बोलेंगे शारीरिक आवश्यकताएं में, जैसे कि हम लोग को सांस लेना हम लोग का बहुत ज़रूरी होता है। मतलब यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होती है, सांस के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जैसे कि हमें भूख और प्यास संबंधी आवश्यकताएं ये सब भी आती है, आपकी शारीरिक आवश्यकताएं में आती है।
फिर इसमें जो कि हमारे अस्तित्व के लिए तथा सुखी और स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, इसमें हमें ऑक्सीजन, भोजन, पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हमें सुख संबंधी की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग बोल सकते कि जब हम लोग थकते हैं तो उसके बाद हम लोग जो आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, वो हमारी आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख के लिए हम लोग आवश्यक। उसके बाद जैसे आराम करने के पश्चात अगर हमें काम में लगने की आवश्यकता होती है तो भी वो एक मतलब एक आराम कर लिए, उसके बाद हमें आवश्यकता हुई। फिर उसके बाद फिर जैसे कि आप अगर सोने के उठने के बाद हमें जैसे कुछ चीज़ की, जैसे कॉफ़ी या कुछ भी ऐसे इस तरह का कोई भी हम लोग को जैसे पीने या कुछ भी मतलब कॉफ़ी पीना, चाय पीना, तो वो हम लोग का आवश्यकता हो, मतलब आराम के लिए हम लोग उसको आवश्यक। फिर बी नंबर है आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं में आपका आता है कि जैसे कि स्वतंत्र होने या आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति को वो खुद अपने आप को अभिप्रेरित या मोटिवेट होकर वो कहता है कि वो मतलब अपने आप को इस तरह से कहता है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है। यानी कि वह सामान्य व्यक्ति की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह बंधनों से मुक्त, यानी उसे सारे चीज़ों से मुक्त होकर वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। फिर आपका है उपलब्धि संबंधी आवश्यकता, यानी कि जो नीड टू अचीव। इसमें है कि जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ लाइफ में अचीव करें, हम कुछ बने, मतलब मुझे कुछ उपलब्धि हासिल हो, जो कि वो एक मतलब उस तरीके से उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करके उस और आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई अगर स्टूडेंट अगर किसी भी कोर्स को करता है तो क्यों करता है कि मुझे इस कोर्स में अच्छे से पढ़ाई करना है, इसके बाद मुझे जॉब करना है, मतलब एक उसको एक लेवल उसका उपलब्धि मतलब उसका बढ़ते जाना, जो एक मतलब उसको हासिल करना होता है। फिर है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं में जैसे कि इसमें हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने आप को मतलब हर तरीके से सुरक्षित हो, मतलब हर तरीके से वो चिंता मुक्त हो। वो अपने आप को इस तरीके से वो ये करता है कि मोटिवेट होकर या कुछ भी कर वो अभिप्रेरित होकर वो अपने आप को इस तरीके से वो कोई भी कार्य को करता है जिससे कि उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम मतलब उसको फेस ना करना पड़े। मतलब वो हर तरीके से अपने आप को एक सिक्योरिटी मतलब रखना चाहता है। फिर है आत्मनिर्भर व्यक्ति या आत्म प्रदर्शन की आवश्यकता। इसमें होता क्या है कि सभी व्यक्तियों के अपनी योग्यताओं को तथा शक्तियों के विकास के लिए वे कुछ न कुछ उचित अपना अवसर प्राप्त करने के लिए उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि अपने आप को अगर किसी के सामने मतलब प्रदर्शित करना होता है तो हम लोग किस तरीके से उसको मतलब अपने आप को उस तरह से हम लोग डेवलप करें, किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करें अपने आप को कि हम लोग की क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या मतलब किस तरीके से हम लोग को अपनी बात रखना हो तो हम लोग किस तरीके से उसको रख सकें। अब सेकेंड है इसका जैसे आपका चालक हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि हम लोग चालक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इससे पहले समझे थे कि जैसे भोजन के आवश्यकता के लिए हमें भूख लगता है तो उसका जो चालक होता है, जो भूख का चालक मतलब वो जो जन्म होता है कि हमें भूख लगा है, मतलब भूख लगना। फिर जैसे विश्राम के लिए हमें जो नींद जो लगता है, हमें अभी आराम करना है तो हमें उसको मतलब नींद लग रहा है, तो नींद का जो जन्म हुआ है यानी कि जो हम लोग को सोने का मन कर रहा है वो क्या हुआ, वो चालक हुआ। जब भूख का भी जैसे हम लोग को भूख लगा तो भूख लगने से जैसे भूख के लिए हम भोजन के लिए हमें क्या भूख लगा, तो भूख लगे तो भूख क्या है, वो चालक है। फिर थर्ड नंबर है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उसको कुछ करना है तो वो जैसे जिस चीज़ को पाने की ओर आकर्षित होता है उससे हम लोग प्रोत्साहन कह सकते हैं, जो उसको चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर भूख लगता है तो भोजन की ओर प्रोत्साहन होता है, मतलब उसको वो चीज़ उसकी ओर वो खींचा चला जाता है तो उसको वो चाहिए, मतलब उसकी और वो अभिप्रेरित यानी
मोटिव होके उस और वो जाता है। जैसे कभी कोई पढ़ते पढ़ते अगर उसको कभी रिसर्च करने का मन होता है तो वो रिसर्च जो करता है वो क्या हुआ, वो पढ़ते पढ़ते मतलब वो रिसर्च की और वो उसको करने के लिए प्रोत्साहित होते चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई शिक्षक अगर कोई बच्चा का, अगर जैसे वो अगर कोई टीचर बच्चा का अगर कोई ज़्यादा थोड़ा तारीफ़ कर देता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत आगे तक जाओगे, तो वो क्या होता है उस बच्चे के लिए उसका पॉजिटिव होता है कि वो पॉजिटिव वे में उसको लेकर वो बहुत और अच्छी तरीके से मतलब उसको और पढ़ाई करता है। अब फोर्थ है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक जो कि मोटिव्स हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मोटिव कि जैसे हम लोग जो भी चीज़ हम लोग को मतलब चाहिए उसके उसके लिए जो हम लोग वो जो क्या क्या चीज़ चाहिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ के लिए अगर उसके पीछे हम लोग जाते हैं तो हम लोग का क्या हुआ, वो मोटिव हुआ। जैसे बोलते हैं ना, अरे किस मोटिव से मेरे से बात कर रहा है या किस मोटिव से, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल इससे पहले देखें कि नींद, हम लोग को अगर आराम चाहिए तो आराम मतलब नींद चाहिए तो उसके लिए हम लोग को आराम करना है। तो क्या हुआ, हम लोग किस मोटिव से हम लोग को नींद के लिए हम लोग को आराम करना पड़ा। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए होगा, सम्मान चाहिए होगा, कोई भी उपलब्धि चाहिए होगा, ये सब जितने भी चालक थे जिससे पहले हम लोग पढ़े थे, वही हम लोग को मोटिव, हम लोग उस मोटिव के अकॉर्डिंग हम लोग वो सब करते हैं। अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के प्रकार। इसका दो प्रकार होते हैं, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, यानी कि जो हम लोग अंदर से जो हम लोग अभिप्रेरित खुद ब खुद जो हम लोग खुद ब खुद हम लोग जो अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को कभी जैसे कोई चीज़ काम करना है तो हम लोग खुद ही सोचते हैं कि क्या ये काम हम लोग के लिए सही है क्या नहीं है। हाँ, अगर सही है तो हमको उसके लिए कैसे किस तरीके से हम लोग को काम करना है कि हम लोग वो चीज़ को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग खुद ब खुद हम लोग मोटिवेट हो गए, अपने अंदर से हम लोग अपने आप से बात करके हम लोग मोटिवेट हो गए। जो कि इसका आपका देखिए इसके अकॉर्डिंग जो देसी के अकॉर्डिंग इसका जो भी आपका दिया हुआ है उसका जो राइटर का डेफिनेशन। उसके बाद जो आपका बाह्य अभिप्रेरणा आपको क्या बोलेंगे, बाह्य जो हम लोग किसी और से हम लोग अभिप्रेरित होते हैं, यानी कोई दूसरे पर्सन से। कि जैसे हम लोग मान लो जैसे कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ मेरे को धोनी जैसा बनना है, मेरे को द्रविड़ जैसा बनना है, या कोई किसी को सिंगिंग पसंद है तो मेरे को लता मंगेशकर जैसा बनना है। मतलब हम लोग किसी और को देख के जब हम लोग मोटिवेट होकर उस कार्य को हम लोग करने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं और उसको करते हैं तो उसे हम लोग बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। अब जैसे इसका टेक्निक ऑफ मोटिवेशन ये जैसे कि कोई भी टीचर अगर वो स्टूडेंट को किस तरीके से मोटिवेट करेगा। मतलब कभी कभी होता क्या है ना कि बच्चे लोगों को हम लोग को मोटिवेट करने के लिए हम लोग को डिफरेंट टेक्निक्स के यूज़ करना पड़ता है ताकि वो बच्चे मोटिवेट हो। जिसमें से पहला आपका टेक्निक है पुरस्कार यानी रिवॉर्ड देना। जैसे मान लीजिए हम लोग भी अपने लाइफ में आप लोग भी देखे होंगे कि कभी किसी को अगर जैसे वो मोटिवेट कैसे होता है, अगर अगर मान लो कोई बच्चा, जैसे आप किसी बच्चे को 5 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें से आप किसी दिन उसमें से बोल दिए कि अगर तुम ये वाला काम करोगे अच्छा से तो तुमको हम एक टॉफ़ी दे देंगे या कुछ और दे देंगे या कुछ भी। तो उसको जैसे एक पुरस्कार के तौर पर अगर आप उसको कुछ देने की एक ये रखते हो तो बच्चे उस चीज़ को करने के लिए काफ़ी अच्छे से उसको काम करेंगे। मतलब वो पुरस्कार के उसको एक पुरस्कार देने के मोटिव से हम लोग उसको मोटिवेशन करेंगे। वो पुरस्कार पाने की मतलब लालच में अच्छे से वो मोटिवेट होकर उस काम को करेगा। उसके बाद सेकेंड है दंड पनिशमेंट, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कोई बच्चे को हम लोग बहुत बोलते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं होता है, या कुछ भी उसको अगर ये करते हैं तो वो चीज़ को करने को तैयार ही नहीं होता है। तो उस टाइम में हम लोग उसको पनिशमेंट देकर, दंड देकर हम उससे वो काम को अच्छे से उसको हम मोटिवेट कर सकते कि देखो तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो जिसके वजह से तुमको पनिशमेंट मिला। नेक्स्ट टाइम वो अगर उस कार्य को अगर वो करना चाहेगा तो भी नहीं करेगा कि नहीं हम ये कार्य करेंगे तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। वो मतलब वो गलत काम ना करे इसके लिए वो मोटिवेट हुआ। थर्ड है जैसे आपका जो सहयोग यानी कि सहयोग की भावना कब उत्पन्न होती है, जब
कोई टीम वर्क होता है, उस टाइम में लोग मोटिवेट होकर उस कार्य को अच्छे से करते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, अगर मान लीजिए ग्रुप ए और ग्रुप बी है, 2 ग्रुप है, उसमें हम लोग 10-10 स्टूडेंट को हम लोग डिवाइड कर दिए, 10-10 स्टूडेंट डिवाइड कर दिए और उसमें एक ये भी शर्त भी रखा गया कि जो ग्रुप अच्छा से वर्क करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो लोग उसमें क्या होंगे, वो लोग सहयोग से अपना काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे कि हम लोग जो भी जीतेंगे, देखो अकेले काम नहीं करना, हम लोग 10 हैं ग्रुप में, तो 10 मिलजुल कर काम करेंगे, जिसमें कि सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और वो लोग आपस में मोटिवेट होकर उस कार्य को अच्छे से करते हैं। और जिससे कि कोई भी ग्रुप अगर जीतता है, मान लीजिए ग्रुप ए जीता, तो उसको एक रिवॉर्ड या उसको हम लोग फर्स्ट प्राइज़ इस तौर पर हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि वो मतलब एक सहयोग से वो काम को करके वो लोग अच्छे से मोटिवेट होते हैं। फिर है आपका प्रतियोगिता, कंपटीशन। कंपटीशन तो सभी जानते हैं कि कोई भी जैसे कंपटीशन से कैसे मोटिवेट होते हैं, कि जैसे कंपटीशन करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है बच्चों में, स्कूल्स में कंपटीशन क्यों करवाया जाता है, ताकि बच्चे लोग मोटिवेट होके अच्छे से उस कार्य को करें, या नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दूसरा कार्य उन्हें सौंपा जाए तो वो उसको अच्छे से मोटिवेट होकर उस काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। फिर नयापन क्या होता है, नयापन वो होता है जैसे कि अगर कोई बच्चे, जैसे कोई क्लास में कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर्स पढ़ा रहे नॉर्मली, अगर बोल रहे हैं मतलब लेक्चर मेथड का यूज़ करें तो बच्चे लोग बोर हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे मतलब उसमें कुछ नया चीज़ डालकर बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे उसको मतलब आनंद पूर्वक उसको मतलब ये कर पाए। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हुआ, ऑडियो विजुअल, हम लोग बच्चों को ऑडियो और वीडियो दिखा के, दोनों दिखा के पढ़ाते हैं, तो वो एक नयापन लगता है, जिससे कि बच्चे अच्छे से उसको सीखते हैं। फिर है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या होता है, प्रतिपुष्टि वो होता है कि जैसे कि फीडबैक, यानी कि सब जानते फीडबैक, हम लोग जो काम को, यानी कभी क्लासरूम में कोई बच्चा अगर आंसर करता है, तो अगर उसके आंसर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है या कोई क्लास टेस्ट देता है, तो अगर उसके मार्क्स में किसी तरह से अगर इम्प्रूवमेंट होने की चांस होता है, तो हम लोग उसको फीडबैक देते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो। या कोई अगर कुछ अगर ऐसे कुछ भी अगर जैसे कंपटीशन कुछ भी हुआ है, अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो हम लोग उसको मोटिवेट करके बोलते हैं कि फीडबैक में बोलें कि हाँ तुम इससे अच्छा और कर सकते हो, जिससे कि वो मोटिवेट होगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रशंसा, जैसे कभी कभी बच्चा लोग में क्या होता है कि अगर बच्चा लोग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते जाओ, तो प्रशंसा वो बच्चे लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हैं। आप अगर उसको बेहतर तरीके से अगर उनको बोलेंगे कि हाँ तुम इस बार अच्छा से, तुम अभी 7th आए हो, रैंक तुम्हारा 7th है, तो तुम फर्स्ट आ सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, या मतलब वो लोगों की एक प्रशंसा, उनका मतलब हमेशा तारीफ़ करते हुए वो लोग अगर करेंगे, तो बच्चे लोग बहुत अच्छा से मोटिवेट होते हैं। उसके बाद जैसे निंदा, ब्लेम। निंदा ब्लेम क्या होता है कि कभी कभी ये टेक्निक बहुत काम आ जाता है। अगर हम किसी का अगर निंदा करते हैं या ब्लेम करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तो वो बच्चा मोटिवेट होकर, ये बहुत ही मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये जो निंदा वाला जो होता है ना, ब्लेम वाले, बच्चा लोगों को काफ़ी बहुत बार बहुत अच्छा मतलब ये कर देता है कि वो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करने लग जाते हैं। और कभी कभी अगर ये छोटे क्लास में अगर इसका अगर आप अगर बोलते हैं, तो वो लोग में एक बहुत ही मतलब मायूसियत आ जाता है। तो ब्लेम का भी आप एक मतलब हायर क्लासेस में इसको बहुत अच्छा यूज़ होता है, लेकिन लोअर क्लास में हम इसको करेंगे तो बच्चे लोग में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। फिर जैसे आपका 9 नंबर है गोल। गोल में आप जैसे कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये तो है ही, अगर किसी को अगर कोई लक्ष्य किसी को प्राप्त करना है, जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, तो एक लक्ष्य होना चाहिए जिसके प्रति वो पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ एकदम लग जाता है। मतलब मेरे को लक्ष्य को प्राप्त करना है किसी भी हाल में, तो उसके प्रति वो मोटिवेट होकर उस कार्य को अच्छा से करता है। फिर 10th है आपका आदर्श। आदर्श होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग किसी को आदर्श मान लेते हैं कि तो उसके मतलब हम लोग उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत लोगों के आइडल एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, फिर जैसे कोई सिंगर हुआ तो उनके लता मंगेशकर, कोई ऐसे अलग अलग डिफरेंट अगर जिस फील्ड में रहेंगे वो सब अपने आप किसी न किसी को आइडल मानते हैं, तो उनकी तरह बनने की वो कोशिश करते हैं और मोटिवेट होते हैं।
फिर आपका एक टॉपिक है जिसमें कि हम लोग किस तरह से मतलब क्लास में हम लोग उसको मतलब क्लास में उस टेक्निक नहीं बोल सकते, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे कि एक्टिविटी के थ्रू किस तरीके से हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे लोगों को। तो इसमें जैसे पहला आपका छात्रों का ध्यान वांछित उद्देश्य पर केंद्रित करना, यानी कि वांछित उद्देश्य जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, उनके प्रति उनको उसके प्रति मतलब उनको एक उद्देश्य केंद्रित रहे। जैसे इसके अंदर में जैसे शिक्षक विद्यार्थी में इंटरेस्ट का भावना का विकास करे। जैसे बच्चा लोग में कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ को उनको मतलब जानने की इच्छा नहीं होता, तो उनको उसमें वो चीज़ को इंटरेस्ट की भावना कैसे उत्पन्न की जाए उसको उनके यहाँ ला सके। फिर सेकंड है उस शिक्षक विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछे ताकि उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में अच्छे संबंध बनाए रख सके। मतलब जिसको अगर कोई भी चीज़ में अगर कुछ करना है तो उससे वो क्वेश्चन पूछे कि तुमको अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। उसको अगर उसको खाना बनाने का अगर बहुत इंटरेस्ट है, डिशेस अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तो उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछे ताकि मतलब उसके उस फील्ड में उसको जाने के इंटरेस्ट और ज़्यादा उसके प्रति और ज़्यादा मोटिव हो सके, मोटिवेशन मतलब उसके अंदर अपने मतलब वो चीज़ कायम रहे। फिर है आपका बी नंबर है सकारात्मक उद्देश्यों को विकास को प्रोत्साहित करें। मतलब बच्चों में जो है कि उनमें एक मतलब सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, उनमें नेगेटिविटी नहीं ये करना चाहिए कि मतलब पॉजिटिव वे में बच्चे लोगों को हमेशा बताना चाहिए। मतलब शिक्षकों को विद्यार्थियों में हमेशा सकारात्मक भावना भरना चाहिए ताकि विद्यार्थी हमेशा सकारात्मक सोचे। फिर आपका है शिक्षक विद्यार्थियों की चुनौती से अचानक से प्रोग्राम दे ताकि उन्हें सोच में परिवर्तन हो और वे सकारात्मक सोचे। हाँ मतलब कब ऐसे मतलब सडनली आप उनसे कोई ऐसा ये करवा दे, कुछ ऐसा टेस्ट या कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी एक्टिविटी करवा दे जिनसे कि उनका मतलब वो सोचने की शक्ति मतलब उनका ज़्यादा बढ़ सके। सी है आपका जैसे सहयोगात्मक अधिगम एवं समूह ज्ञान को प्रोत्साहित करना। सहयोगात्मक होना चाहिए क्योंकि कोई भी विद्यार्थी वर्ग में उनको मतलब एक सहयोग की भावना होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने दोस्तों के बीच है तो किस प्रकार वो अपना सहयोग की भावना रखते हैं, या टीचर से भी उनका अगर बातचीत करना है या तो टीचर के बीच में उनका कैसे बच्चों का किस तरह से सहयोग होना चाहिए, ये सब चीज़ जागृत करना होता है। उसके बाद जैसे आपका वो मतलब जो भी अपने लोगों के प्रति जो भी सहयोगात्मक की भावना, मतलब इसमें है कि आप वो बच्चों में एक सहयोग की भावना उन लोगों में जागृत यानी उनके प्रति उनको मोटिवेशन प्रदान करें। डी नंबर है जैसे कि बच्चों में डर और तनाव से मतलब वो बहुत रहता है, डर और तनाव में बहुत रहते हैं, जिनसे कि उन्हें हमें बचने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वे मतलब उन्हें जैसे होता है कि पढ़ाई का टेंशन, जब कभी एग्ज़ाम आने लगता है तो बच्चे लोग थोड़ा सहम जाते हैं। तो हमें उनके जो एग्ज़ाम आते हैं तो हम लोग किस तरीके से उनको मोटिवेट करें, उनसे मतलब उनको कैसे ये करें कि नहीं इतना टेंशन इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। शिक्षक इन सब तनाव और डर को विद्यार्थियों के मन से हटा सकती है अगर शिक्षक विद्यार्थियों को अपने प्रेरित करे, सकारात्मक सोच डालकर आगे मतलब उसको बढ़ने के लिए उन्हें कर सकती है कि किस तरीके से हम लोग एक पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये है कि कैसे हम लोग बच्चे को मतलब एक अगर उनको एक सुखद आनंदपूर्ण और अनुकूल सीखने का माहौल बनना है, मतलब कैसे क्लास में एक शिक्षक बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो अगर वो उनको अगर बहुत ही अगर ये करे कि मतलब अगर बहुत ही बोरिंग वे में अगर पढ़ाए तो वो बच्चे लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होगा और वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो हमें क्लास को बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे कि बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करें और शिक्षक सब बच्चों को एक बराबर समझे तो सभी को एक ही दृष्टि से देखे। इसमें ये है कि कोई भी मतलब जो भी एक टीचर पढ़ाने जा रहा हो, ये नहीं कि मेरे को खाली 2 बच्चे पर ही ध्यान देना है, बस वही लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे तो मेरे को वही लोग में ध्यान देना है, बाकी लोग में ध्यान नहीं देना। तो ये चीज़ नहीं करना है, हम लोग को सब बच्चों को एक समान देखना है। ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।